आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे उस केस की जिसमें ये देखने को मिलता है कि पत्नी पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध भर भर के आरोप लगाती है और मेंटेनेंस का केस करके मेंटेनेंस की डिमांड करती है और सबूतों को भी दिखाती है। और पत्नी अपने आप को बेरोजगार ही बताती है और पति भी इस बात को मानता है कि पत्नी बेरोजगार है। इसके बावजूद भी इस मामले में पत्नी के मेंटेनेंस के केस को कोर्ट डिसमिस कर देती है। आखिर क्यों? जबकि पत्नी पति की इनकम को लगभग 40,000 रुपये महीने बताती है और खुद के लिए 10,000 रुपये की डिमांड करती है। पत्नी कहती है कि मेरा पति एक बिजनेसमैन है और उसके पास एग्रीकल्चर लैंड है और जिससे उसे हर महीने लगभग 40,000 रुपये की आमदनी होती है और मैं एक गृहिणी हूँ, बेरोजगार महिला हूँ और मेरे पास कोई आय का साधन नहीं है। मैं पीड़ित हूँ और मेरे साथ जो प्रताड़ना हुई है उसके सबूत भी संलग्न है। इसके बावजूद भी कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस के केस को डिसमिस कर देती है। तो इसकी वजह क्या है? आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको वजह बताएंगे जिस वजह से इस केस को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। जय जिनेंद्र हूं, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल इस मामले में यह देखा गया है कि पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की डिमांड की गई थी, पति की इनकम बताई गई थी, पति ने अपनी इनकम को भी डिनाई नहीं किया और पत्नी ने ये भी कहा मैं बेरोजगार हूं। तो पति ने पत्नी की बेरोजगारी को भी डिनाई नहीं किया और ना ही पत्नी के किसी भी इनकम के सबूत दिखाए। और पत्नी ने यहाँ पर अपने ऊपर हुए क्रूरल्टी के जिसकी वजह से मुझे घर छोड़ के जाना पड़ा, इसलिए मैं मेंटेनेंस लेने की हकदार हूँ, वो सबूत भी दिखाए और आरोप भी लगाए। इसे भी पति ने यहाँ पर डिनाई नहीं किया, बल्कि इस मामले में सबसे पहले पति ने ये देखा कि पत्नी ने जो केस किया है वाकई में उस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये आता है मामला, उस न्यायालय में केस चलना चाहिए, या फिर गलत क्षेत्राधिकार में पत्नी ने जाके केस किया है तो इस कारण से इस केस को डिसमिस होना चाहिए। बस यही पॉइंट पति ने सबसे पहले पकड़ा और पत्नी ने इसमें बड़ी गलती कर दी। पत्नी ने गलती ये कर दी कि वो जहां पर उसका मायका था, जहां वो रह रही थी, वहां से केस नहीं किया। उसने अपने रिलेटिव के यहाँ जाके, किसी रिश्तेदार के घर जाके वहां से केस किया। इस कारण से क्या उसे संभवतः ये लगा होगा कि वहां पर पति आएगा जाएगा, दूरी है, परेशान होगा, या फिर हो सकता है कि उसके जो रिश्तेदार हैं उनका वहाँ होल्ड अच्छा हो तो उन्होंने कहा यहाँ से करो, आने तो यहाँ देखते हैं, डराएंगे धमकाएंगे कुछ करेंगे, ये पत्नी की मंशा हो सकती है। या फिर पत्नी को इस बात की जानकारी ही ना हो कि मुझे वहाँ से केस करना चाहिए जहाँ मेरा मायका है या जहाँ मैं स्थायी तौर से रह रही हूँ। तो यहाँ पर पति ने इसी बात को चैलेंज किया कि पत्नी ना तो वहाँ अस्थायी तौर पर रह रही है, ना स्थायी तौर पर रह रही है, ना उसका मायका है। पत्नी ने अपने रिलेटिव के घर जाके मुझे परेशान करने के उद्देश्य से एक केस किया है जो कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है और इसी वजह से इस केस में जुडिक्शन के आधार पर, क्षेत्राधिकार के आधार पर कोर्ट ने इस मामले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। आप जहां रहते हैं, जहां का आपका निवास है, आप निवास का प्रमाण लगा के और अपने निवास से आप इस केस को फाइल कर सकते हैं। इस केस में पत्नी अपने निवास का प्रमाण नहीं दे पाई कि जहां से उसने केस किया है। वास्तविकता में यहाँ पर अस्थायी तौर से, अस्थायी का मतलब ये होता है कि मैं वहाँ पर जॉब करती हूँ या मैंने रेंट पर वहाँ पर रहना शुरू कर दिया है। तो रेंट एग्रीमेंट या फिर जॉब का सबूत लगाना पड़ता है कि मैं यहाँ पर इस समय अस्थायी तौर से रह रही हूँ। स्थायी का मतलब ये होता है कि मेरा परमानेंट घर है या फिर ये मेरा मायका है जहाँ पर मैं वर्तमान में रह रही हूँ। तो पत्नी यहाँ पर कोई भी उस स्थान का सबूत नहीं दे पाई और इस कारण से कोर्ट ने इस मामले को रद्द कर दिया। तो आप भी अपने सभी केसेस में क्षेत्राधिकार को चेक कर सकते हैं। अगर गलत क्षेत्राधिकार से पत्नी ने कोई भी केस किया है तो उस केस को आप भी रद्द करवा सकते हैं। और पत्नी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो इस उद्देश्य से उस स्थान से केस ना करे कि पति परेशान होगा या उस पर प्रेशर बनाएंगे। पत्नी को ये देखकर केस करना चाहिए कि क्या मेरा ये क्षेत्राधिकार बनता है कि नहीं बनता। अगर क्षेत्राधिकार है तो ही वहां से केस करे, अन्यथा ना करे, अन्यथा डिसमिस हो सकता है।